तो आज अपना नया चैप्टर है लाइंस एंड एंगल, ठीक है ना। लाइंस और एंगल, एंगल के बारे में अपन जानते हैं, जैसे ये मैंने बनाया है यहाँ पे, ये एंगल बनाया है, ठीक है। जैसे घड़ी के दो कांटे होते हैं, दो सुइयाँ होती हैं, ठीक है। अब ये जो है वो एंगल का वर्टिक्स कहलाता है ये, और ये इसकी दो आर्म्स है। अब इसके बीच में ये जो बनता है, ये शेप यहाँ से ये, तो ये जितना बड़ा होगा उतना ही एंगल बड़ा होगा, तो इसको कहते हैं अपन एंगल। अब सपोज यहाँ पे ये वर्टिक्स है, यहाँ से दो रे निकल रही है, ये दोनों रे हैं, ठीक है ना। अब वर्टिक्स जैसे O है, यहाँ पे A पॉइंट और यहाँ पे है B पॉइंट, तो इस एंगल का नाम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो अपन को नाम लिखना आना चाहिए। तो इस एंगल का नाम क्या होगा? देखो एंगल U बन रहा है, U बन रहा है, देखो A से O, O से B, तो AOB, तो यहाँ पे एंगल का सिंबल एंगल AOB, इसका नाम क्या होगा? एंगल AOB, एंगल AOB, ये एंगल का सिंबल है। या फिर इसका दूसरा नाम यूँ भी लिख सकते हैं कि एंगल उल्टा भी चल सकते हैं, BOA, B से O, O से A, तो इसका दूसरा नाम एंगल BOA भी होता है। और तीसरा नाम कहाँ पे बन रहा है? वर्टिक्स पे O पे बन रहा है, तो एंगल O भी लिख सकते हैं। लेकिन ये अपन कभी कभी यूज करेंगे, जैसे सिंगल एंगल बन रहा है, यहाँ पे एक ही एंगल बन रहा है, तब इसको अपन O लिख सकते हैं। लेकिन एक से ज्यादा, जैसे मान लो यहाँ पे भी दूसरा एंगल बन गया, तब यहाँ पे अपन एंगल O नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ एंगल O लिखेंगे तो ये वाला एंगल है या ये वाला एंगल, तो ये कंफ्यूजन है, इसलिए ये मेथड थोड़ा सा रॉन्ग है। तो इन दोनों को अपन इस तरह से एंगल का नाम लिखते हैं। अब आता है टाइप्स ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ पेयर ऑफ एंगल, पेयर ऑफ एंगल्स। अब जहाँ एक या एक से ज़्यादा एंगल बनते हैं, उनके टाइप्स क्या हैं? जैसे पहला है, सबसे पहले आता है कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या कहलाता है? जब कभी भी दो एंगल का सम, यानी दो एंगल को अगर ऐड करें तो उनका सम 90 हो, दो एंगल का जो सम है अगर 90 डिग्री हो, तो वे एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। जैसे 80 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा? 10 डिग्री। 80 और 10 कितना होता है? 90 होता है। तो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। 70 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? 20। 70 और 20 क्या हुआ? 90 डिग्री हो गया। तो ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। उसी तरह अगर 15 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिखना है तो कितना होगा? 90 में से 15 माइनस करो, कितना हो गया? 75 डिग्री। तो 15 का कॉम्प्लीमेंट्री 75 और 75 का कॉम्प्लीमेंट्री 15, यानी जब दो एंगल का सम 90 होता है उनको क्या कहते हैं अपन? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब आगे अपन दूसरा पढ़ेंगे इसमें, सप्लीमेंट्री एंगल। दूसरा है सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री में सम 90 होता है, सप्लीमेंट्री में सम कितना होता है? 180 डिग्री। जब दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री है तो वे दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? सप्लीमेंट्री एंगल। जैसे 100 प्लस 80 क्या होता है? 180। तो 100 और 80 डिग्री, ये जो दो एंगल है वो एक दूसरे के क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल है। जैसे 90 का सप्लीमेंट्री क्या होगा? 90 होगा, है ना, बिकॉज 90 प्लस 90 180 हो गया। अब अगर सपोज 30 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है, तो सप्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए उसको 180 में से माइनस कर दो, तो 30 का सप्लीमेंट्री कितना होगा? 150, बिकॉज 30 और 150 इन दोनों को ऐड करने पर कितना आता है? 180 डिग्री। तो जब दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री हो तो वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद थर्ड आता है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल्स, ये क्या होते हैं एडजेसेंट एंगल्स? तो एडजेसेंट एंगल का मतलब होता है कि दो एंगल जिनमें एक आर्म कॉमन हो और उनका वर्टिक्स कॉमन हो। जैसे इस तरह से यहाँ पे मान लो ये O पॉइंट है, ये A पॉइंट, ये है B पॉइंट और ये है C पॉइंट।
तो यहाँ पे ये दो एंगल बन रहे हैं, एक और दो। अब इन दोनों की देखो, ये एंगल की दो आर्म ये होगी ओ ए और ओ बी, और इस एंगल की दो आर्म होगी ओ बी और ओ सी। तो जब दो एंगल की एक आर्म कॉमन हो, यानी ये कॉमन है, ये इस एंगल की आर्म भी है और इस एंगल की आर्म भी है, और दूसरा है दोनों का वर्टिक्स कॉमन है, तो ये दोनों किस टाइप के होंगे? एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं। ठीक है ना, इस तरह के, जिसकी कोई एक आर्म कॉमन हो। उसके बाद आता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ये नाम से ये लीनियर पेयर, यानी लाइन पे पेयर बनते हैं। जैसे एक स्ट्रेट लाइन है ये, अब अपन जानते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे ये जो स्ट्रेट एंगल बनता है ये कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब यहां से मैं अगर एक रे खींचूं, इस तरह से मैंने रे ड्रॉ की, ये पॉइंट O, यहाँ पे A, यहाँ पे B, और ये पॉइंट है C। तो यहाँ पे दो एंगल बन रहे हैं 1 और 2। तो इन दोनों का सम कितना होगा? इन दोनों का सम कितना होगा? 180 होगा, बिकॉज ये स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं। देखो ये पूरा 180 है, मीन्स AOC, ये वाला एंगल, ये कैसे बन रहा है? AOC प्लस BOC, इनका और इनका, इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो जब कोई दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री है, मीन्स एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री है, दो एडजेसेंट एंगल, दोनों एडजेसेंट है, ये दोनों एडजेसेंट भी है, देखो इस तरह से, है ना, इनकी एक आर्म कॉमन है, वर्टेक्स कॉमन है। तो अगर ये दोनों एडजेसेंट भी हैं और इनका सम 180 भी है, तो इनको क्या कहते हैं? लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर यानी स्ट्रेट लाइन पे बनते हैं ये। तो जब दो एंगल का सम इस तरह से 180 डिग्री आता है, तो वो क्या कहलाते हैं? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहलाते हैं। अब लास्ट एक और बनता है इसमें, फिफ्थ बनता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब ये एंगल कैसे बनते हैं? वर्टिकली अपोजिट कैसे बनेंगे? जैसे अगर दो स्ट्रेट लाइन इस तरह से इंटरसेक्ट कर रही है, यानी एक दूसरे को काट रही है, मान लो ये लाइन है AB और ये लाइन है CD, ये दोनों O पॉइंट पे काट रही है, यहाँ पे दोनों लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए। तो यहाँ पे आमने सामने जो एंगल बनते हैं, जैसे इसके सामने ये बनेगा, तो ये दोनों इक्वल होंगे, तो इन दोनों को ही अपन कहेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। यानी इस एंगल का नाम अपन कैसे लिखेंगे? AOD। तो एंगल AOD इक्वल किसके इक्वल हो जाएगा? इस एंगल के। इस एंगल का नाम किसे लिखेंगे अपन? COB या BOC, COB लिख दो। तो ये दोनों इक्वल हो गए। तो इस तरह के एंगल क्या कहलाते हैं? वर्टिकली अपोजिट। एक और पेयर बन रहा है, एक तो ये पेयर बना, दूसरा पेयर ये वाला, ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा? इसके इक्वल हो गया। तो इस एंगल का नाम क्या लिखेंगे अपन? एंगल AOC। तो यहाँ पे एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल ये BOD। तो ये एंगल हो गया BOD। इस तरह से ये कहलाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है।